हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स की एचपीएससी हरियाणा पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकल चुकी है और इसमें टोटल 1633 वैकेंसी है सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लें क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म 27 नवंबर पे ही ओपन हो चुका है और इसको लास्ट डेट है अप्लाई करने का 25 दिसंबर 2022। तो जल्दी से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर ले। आज 30 नवंबर हो गया है। अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है हरियाणा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में, वो उसको क्रैक कर लेता है तो उसका जो स्केल पे होगा वो होगा 47,600 से लेकर के 1,51,000 एज पर पे मैट्रिक्स लेवल 8। सो बहुत ही डिसेंट सैलरी के साथ आपका जॉब लग सकता है हरियाणा पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो एचपीएससी इस बार कंडक्ट कर रहा है। वैसे ये एग्जाम हमेशा एचएसएससी के द्वारा कंडक्ट होता था, पर दिस टाइम इट इज कंडक्टेड बाय एचपीएससी। एंड यस, कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ कम्युनिटी सर्टिफिकेट या कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओके और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई भी चेंजेस वहां पर नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल एचपीएससी पीजीटी नोटिफिकेशन 2022 के लिंक पे जाना है के साइट पे जाना है। उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, उस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है यूआरएल टू अ ब्राउजर। तो मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन फॉर्म लिंक क्या है। आप डायरेक्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक को क्लिक कर लेना, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ। और प्लीज सबमिट करने से पहले चेक जरूर कर लेना कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही डाले हैं कि नहीं। जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो रीसेंट फोटोग्राफ है, ये नहीं कि 5 साल 6 साल पुराना फोटोग्राफ डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपको ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वहां पे आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है थ्रू नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हो। फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और उसका प्रिंट आउट लेकर के सेफली उसको रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जल्दी से पहला स्टेप तो है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है आप लोगों को। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए, तो एक स्कैन्ड कॉपी डालनी है अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स की, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कास्ट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, scanned copy of certificate claiming weightage or marks under socio-economic criteria and experience, scanned photo of candidate duly signed by him or her, scanned signature of the candidate, and scanned copy of all the documents showing higher qualification experience extra on which basis candidate claim marks. Okay, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या एप्लीकेशन फी है तो वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप मेल कैंडिडेट है या जनरल कैटेगरी पे हैं, ओके, तो आपको 1,000 रुपीज लग रहा है। एंड अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी के, ओके, तो ये सारी चीजें, और इट इज लाइक 250। मेल एंड फीमेल अगर एससी बीसी इन सारी कैटेगरी के है तो 250 लगेगा आपको। और फॉर ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है। हरियाणा पीजीटी टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एज लिमिट आपको कि एज ऑन 12 दिसंबर, तो सबसे पहली बात है कि 18 ईयर्स का तो मिनिमम एज होना चाहिए और अपर एज लिमिट है 42। रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप SC ST BC है तो फिर आप 5 ईयर्स एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु इज डिसेबल्ड व्हाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो उनको भी 5 ईयर्स का दिया हुआ है। विंडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन, so which she has not remarried or unmarried woman, so 5 years का है। and judicially separated women residing separately for more than 2 years from the date as prescribed for the purpose of age for candidates of other category, तो उनको भी 5 years का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैंने एज का क्वालिफिकेशन आपको एज का मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया।
अब ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको जो सेटिस्फाई कर लेगा वही इस एग्जाम को दे सकता है। तो the candidates must have Hindi or Sanskrit as one of the language in matriculation or higher, or must have 10+2 BA MA with Hindi as one of the subject. They should also have qualified in STET or STET. The candidates must have passed masters in the concerned discipline with at least 50% marks and B.Ed from a recognized university. The candidates must also have a consistent good academic record. Candidates who are applying for PGT Computer Science must have passed masters with 55%. Candidates belonging to SC category and differently abled candidates will be entitled to a relaxation of 5% in the qualifying marks. I hope ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। हरियाणा पीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो ऑब्वियसली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, तो जो जिसका भी शॉर्टलिस्ट होगा तो दे विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो जो परसेंटेज है मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, तो ऑब्वियसली परसेंटेज उतना होना चाहिए, ठीक है, जैसा दे रखा है। और अगर उस हिसाब से नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना परसेंटेज बोला गया उतना परसेंटेज हो आप लोगों का, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द सिलेबस कि जो HPSC कंडक्ट कर रहा है इस बार पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसका सिलेबस क्या है? तो डिजिटल लॉजिक है, कोआ है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड टॉक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स, C प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, और देखा जाए तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आ सकता है। मतलब जो गेट का सिलेबस होता है और जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो सारे कवर करता है आपका हरियाणा। और इसमें कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में मैंने देखे हैं। तो मतलब कि 75% तो आपका कंप्यूटर साइंस पक्की बात है, ठीक है, और 25% आपको जनरल एप्टीट्यूड या जीके मिल सकता है। तो अभी एग्जाम पैटर्न उतना अच्छे से पता नहीं चला है, क्योंकि पहली बार HPSC कंडक्ट कर रहा है, तो कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद ये एग्जाम पैटर्न हमें पता चल जाएगा। बट वी आर वेरी श्योर कि 75% तो आपको इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मेजर कॉम्पिटिशन होगा आपका अपने कॉम्पिटिटर से, वो कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे होगा। तो इन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जनरल एप्टीट्यूड भी कवर करना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। जीके देखिए, वो तो आपको जनरल नॉलेज शुरू से जितनी रही है उसके हिसाब से भी काम बन सकता है, तो इसलिए उसके लिए एफर्ट आप नहीं भी देते हो तो चलेगा। बट अभी जो आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का, वो है कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट कोर्स ऑन HPSC कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। और ये कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट हैं, डिजिटल लॉजिक है, कोआ है, कंप्यूटर नेटवर्क है, OS है, DBMS है। हाँ, इसमें हमने कंपाइलर डिजाइन और डिस्क्रीट को नहीं रखा था और ना जनरल एप्टीट्यूड को रखा था, बट ये तीनों सब्जेक्ट आज ही हम ऐड कर रहे हैं, कंपाइलर भी, डिस्क्रीट भी और जनरल एप्टीट्यूड भी। अभी इस कोर्स का कॉस्ट मतलब कि इसको स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट ने खरीदा है उनको सिर्फ यही सब्जेक्ट्स मिले हैं, डिजिटल लॉजिक, कोआ, CN, OS, DBMS, टॉक, DS, C प्रोग्रामिंग, एल्गो। उनको कंपाइलर, डिस्क्रीट और जनरल एप्टीट्यूड नहीं मिला है। तो ये तीनों सब्जेक्ट भी आज मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम और सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं इस कोर्स में, तो इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट इंक्रीज होकर के 3000 हो जाएगा कल से। तो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आज ही इसका इनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये जो कंप्लीट कोर्स है HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का, इसको लास्ट डेट है रजिस्टर करने का वैसे भी 3 दिसंबर, और कल से ये ओरिजिनल कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, विच इज 3000,
वैसे तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट हमने 5000 रखा था, बट जैसा कि आप जानते हैं गेट नोटबुक हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में सोचता है और जितना कम से कम कॉस्ट में सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकता है उतना वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इस कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है जो अदर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। अदर प्लेटफॉर्म में रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बट क्या डिटेल्ड वे में मिलते हैं? तो हमारे इस पैकेज में 250 वीडियोस है, 250 वीडियोस, ईच 1 आवर। आई डोंट थिंक सो कि इतने डिटेल्ड वे में कोई कवर करता होगा। और सिंगल रिवीजन पेजेस है जो बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं। 24/7 आवर डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट पे, कोई भी टॉपिक पे, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट सेक्शन पे। पीडीएफ नोट्स जो हम वीडियो में पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट भी आपको मिलेगा। ओके, तो इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 3 दिसंबर 2022। तो जल्दी से आप इसको इनरोल कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको गेट नोटबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद स्टोर सेक्शन पे जब आप जाओगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, कंप्लीट कोर्स फॉर HPSC PGT कंप्यूटर साइंस, जो करेंटली अभी इतने कम कॉस्ट पे अवेलेबल है और जिसमें कि हम आज जनरल एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंपाइलर डिजाइन को भी ऐड कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो फरवरी मंथ में हो जाएगा और इसलिए हमने इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की रखी है, जैसे कि पूरा दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी। तो जो भी प्रिपरेशन करनी है आप कर सकते हो उसमें। ओके, this is about me. So I have mentored total 1 lakh plus students all over India. I have total 6 years of teaching experience with good command on all computer science subjects that I have mentioned here. Okay, so yes, you can enroll. I am also an Academy verified educator for GATE CSIT category. और गेट नोटबुक में हम UGC नेट एंड गेट दोनों की प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे द्वारा रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं गेट में, ऑल इंडिया रैंक बिलो 100 एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया JRF अंडर आर गाइडेंस इन UGC नेट कंप्यूटर साइंस। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसने KVS PGT कंप्यूटर साइंस या पहले जो PGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम हुए उनको भी क्रैक किया है एंड they got all India rank 7 also in respective exams. So I hope आप लोगों को ये कोर्स मदद करेगा इतने कम कॉस्ट में, इतना सारा वीडियो, बहुत सारे PDF फाइल्स, सिंगल रिवीजन पेजेस और डाउट सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आपको कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके इनरोल कर लें।